इससे पहले भी एक बार आया था मैं, जब रायसना आया था तो स्कूल में स्वागत किया। हाँ, स्कूल में आई हुई थी। और अभी भी जो अंचल पे बैठा था माथे बाप, अभी भी अब अंचल में बैठा था बाबा, वहीं अंचल पे मेरे साथ पूरा मोर्चा संभाल के बैठे हैं। और मुझे पता नहीं था कि बाबा गांवड़ी के, जैसे अभी देखा वैसे तो वो करण गुजर है, आपकी तारीफ कर रहा था सुबह कि वो बाबा मूछों वाला बाबा लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो आज आपने आपके गांव बुलाया, स्वागत किया, उसके लिए आप सभी को, तमाम लोगों को धन्यवाद। मेहर दिखे पूरा ही, हाँ, पूरा गाँव मेहर। वो पहले कहता था कि जोरवाड़ा में खूब एमएलए बन गए, गुस्सिगांव में बन गए, और एक कहावत है कि जंगल में भी किसी को आवाज दो तो मेहर वहां भी मिल जाएगी, है ना? जंगल में किसी को आवाज दे तो मेहर वहां भी मिल जाएगी। लेकिन संख्या के हिसाब से अपने लोग गोद में से बन नहीं पाए। पहली बार घनश्याम जी मेरे एमएलए बने, दूसरी बार लेकिन एक ही एमएलए बनाया शायद राजस्थान में, है ना? लेकिन एमएलए एमपी बहुत बन गए, पर तुम्हारा बेटा अकेला ही पूर्ति कर देगा जो नहीं बने जिसकी। और शायद लगता है कि राजस्थान में 200 एमएलए, 25 सांसद है। मुझे नहीं लगता कि आप सबको जानते होंगे। 200 एमएलए में गिनती के एमएलए को जानते होंगे, गिनती के सांसदों को जानते होंगे, पर शायद आज आपके बेटे को तो पूरा राजस्थान जानता कि नहीं जानता। गीत बज रहे हैं ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में, पूरे भारत में छा गए नगीनों सब साधु जात को, है ना? और यही मन में है। बाप दादाओं से गांव में सुनते थे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। नाम कमाने के लिए काम कर रहा हूं, और कोई मोह नहीं है। दूसरा एक ही मोह है, नाम कमाना, परिवार का नाम रोशन करना, जिस इलाके में पैदा हुआ उस इलाके का नाम रोशन करना, और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं, उनका नाम रोशन करा। ऐसा कर्म करूं, ऐसा काम करूं कि जानने वाले लोग ये कहे कि हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा गांव का, हमारा। और मेरा जो काम कर रहा हूं उसको आपने सबने देखते हो। मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं, सही काम कर रहा हूं, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। गलती भी करता हूं तो कई बार टोक देते, तो उसको भी सुधारने का काम कर रहा हूं, उसको भी सुधारने का काम कर रहा हूं। एक दो बीच में गलतियां हो गई थी, उनको भी सुधारने का काम कर रहा हूं। और क्योंकि मानव हूं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। और आपको एक प्रॉमिस और वादा कर रहा हूं कि आपका नाम रोशन करने का काम आपका बेटा करेगा। कभी ऐसा मौका नहीं दूंगा जिससे आपका शीश मेरी वजह से नीचे। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी, मौका मिलेगा, तो आप ये कहोगे कि ये वो नरेश मीणा जो हमारे गांव में आया था और हमारे चौपाल में बैठा था, इसको हमने साफा बंधवाया था, इसको हमने माला पहनाई थी। ऐसा काम मैं करूंगा। 150 साल पहले रायसना से हम लोग गए थे, दीपा पटेल यहाँ से गए थे, 150 साल पहले वहां जाकर बस गए। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का जमाना आया, इस सोशल मीडिया के जमाने ने, गाड़ी घोड़ों ने, साधनों ने इतनी नजदीकियां बढ़ा दी कि अब पता ही नहीं चलता कि वो 300-400 किलोमीटर नया गांव यहाँ से दूर है। शाम को चलो, सुबह वहां पहुंच जाओ, उधर से चलो, सुबह इधर आ जाओ। हमारे जो पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनको वापस से मजबूत करने आपके बीच में घूम रहा हूं, और 150 साल की दूरी को खत्म करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और आपके आशीर्वाद का अपेक्षा करता हूं, आपका आशीर्वाद, सहयोग की। जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं वो बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़े लोगों से लड़ रहा हूं। उनसे लड़ने की मेरी हैसियत और औकात नहीं है, ना तो पारिवारिक तरीके से, ना आर्थिक तरीके से, लेकिन फिर भी लड़ रहा हूं। और वो लड़ रहा हूं आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग की वजह से, जनता के आशीर्वाद और सहयोग की वजह से। मुझे कमजोर करने के लिए, मुझे निपटाने के लिए, मुझे हर तरह से
मेरे पीछे बड़े बड़े लोग लगे और मुझे पता ही नहीं मेरा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन आज आप गाँव के लोगों से, पंचपटेलों, आप सभी युवा साथियों से कह के जा रहा हूँ, अगर मेरे पे कोई संकट आएगा, विपत्ति आएगी तो आपको याद करूंगा, तो आप मेरा साथ देने जरूर आओगे। जब भी मैं याद करूंगा तो आपको जरूर बताना। जैसे बाबा भी आप जब याद करेगा जब तैयार हैं। इसी के लिए आज आया हूँ। मेरा अभी कोई मामला चल रहा है कोर्ट में, मुझे जाना है अभी। जिस तरह से आपको इस बात पे गर्व है कि नहीं है कि आपका बेटा 8 महीने जेल रह लिया, 1 महीने फिर रह लिया, 28 मुकदमे खा गए, लेकिन फिर भी डर नहीं रहा। गर्व है कि नहीं है? या तो महाराणा प्रताप लड़ा होगा, या तो सम्मान स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप लड़ा होगा, और या फिर आपका बेटा लड़ रहा जिसमें मुकदमे खा रहा है, लोग मारने के लिए तैयार है, लेकिन डर नहीं रहा। डरेगा भी नहीं, झुकेगा भी नहीं, समझौता भी नहीं करेगा। सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा। आपने कल भी देखा हुआ, जब मैंने अनशन तोड़ा, बड़े बड़े नेता अनशन तोड़वाने आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कह दिया मेरा जो साथ देगा उसके साथ तोड़ाऊंगा। और जिसने साथ दिया, राजेंद्र गुडा जी, जिन्होंने परिजनों के लिए लड़ाई लड़ी, उनसे, और एक भरत सिंह जी कुंदनपुर जो हमारे वहाँ पे ईमानदारी के प्रतीक है, उनसे मैंने अनशन तोड़वाया। मेरे लिए कोई बहुत वो नहीं है, मेरे लिए तो आप सब लोग, समाज, जनता मेरे लिए भगवान है। जनता को भगवान मानना चाहता हूँ, और एक मैं किसान नेता बनना चाहता हूँ। राजनीति में एमएलए एमपी बनना मेरे लिए बड़ा नहीं है, मैं एक किसान नेता बनना चाहता हूँ। मेरे लिए खेत मंदिर है और किसान मेरे लिए भगवान है। मेरे लिए खेत मंदिर है और किसान मेरा भगवान है, उस पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इनकी मदद करना चाहता हूँ, और आप सभी का सहयोग का आकांक्षी हूँ। आप तमाम लोग मेरे को आशीर्वाद बनाए रखना। जब भी इधर आता रहूंगा, आपके गांव में आता रहूंगा। धन्यवाद। राम। ठीक है, तो मैं निकलूं? ठीक है सर। हरे रे पोस्टपाल पंचायत राजनान थानो लागे गडमोरा नानोती तहसील जलो हमारो पड़े करवली में। हरे रे राजस्थान ने हला दियो झगड़ो उनियारा में होयो रे। वो पागल कुत्ता के पोलंग पे झापट दियो रे। पागल कुत्ता के पोलंग पे झापट दियो रे। काला खाना आगड़ी मंडराल धौलपुर बाड़ी रे। मुँह मंडा वरे अजमेर भरतपुर ताणी का सचेटा छोरा उनियारा में आया रे। शेर बनी को पिंजरा में ले लियो, मौका पे को नहीं पायो रे। मेला पे धैलो दियो तो लगा, और दियो तो लगा। काडल ठसग थारा मन की बजाल पैदा हो गयो, और तारी दुनिया में रे जगह तो सातु जात की नंगा। वो पर शादी हारे से डॉक्टर राजी हो डोले रे धीरे छोरा। ओ गुंजल विजय बैसलो इनर मीणा को रोस को निमायो रे फुलस ने थोड़ा घरे आग लगाई रे। मैं का कपते से को नहीं खाओ सारी पीली होती है घटा सारी गन सारे नरेश मीनो शाल गे दुओ जानो रे। बान किशो बब्बर शेर बनी को नार तेरी लोखालो नाग दसग जे कौन पे बचे और कौन पे बचे। फूट की चारी दो जेल करा दी, फूट की चारी नरेश मीनो तो होगो जेल सुबरी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद।